Good morning to all of you. Hello everyone. Good morning. Good morning to all of you. Hello everyone. Good morning to all of you. केमती अछंती आपण माने समस्ते आशा करूची समस्ते भलो भाबे थिबे आउ एग्जामिनेशंस पाई डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस करूथिबे. Good morning to all of you. Hello guys. Okay, so I may start for your design of steel structure. Just a minute. Okay, so I may start for your design of steel structure. Just a minute. Good morning all of you. Just a minute, ठीक है झरका बंद कर दूची. ये जो ऑडियो रे टिके प्रॉब्लम आछी ना घर घर टिके टिके होउची गोटे 2 दिन रे तार भी सॉल्यूशन हे जी वही. ओके टेंशन नहीं. चलो तो स्टार्ट करिवा. क्लास को लाइक कर देबे. तो हमें पढु तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर रे हमें पढुतलु फिलेट वेल्डिंग ऊपर. ओके तो काली बहुत गुडा को जिंस मु बतैथिली काली वाला क्लास देखिबे. रिसेंटली जो दुईटा क्लास हेची से क्लास को डाउनलोड करी मु ऐप ऊपर आज ही ये क्लास पर अपलोड कर देबी. ठीक अछि. नोट्स बनै चलिबे भाई भौनी माने. तो रेडी रुहंतु. जो भी भाई भौनी माने देखुथिले कंटीन्यूअसली देखुचंती क्लासेस को तो रेडी रुहंतु. आज बहुत गुडा को जिंस लिखिबा को पड़िबो. कोठु स्टार्ट करिवा हमें. फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट टुडे. एठु हमें स्टार्ट करिवा. फ्रॉम हियर. चलंतु लिखंतु effective length of weld. Effective length of weld, L effective. What do you mean by L effective? It is equal to actual length of weld minus 2 times S. 2 times S. What is your S? S is your size of weld. S is your size of weld. Just a minute. Okay. Yeah, hello. हाँ good morning. हाँ अच्छा मु एबे क्लास रे अछि. हेलो ओके आपण आसंतु YouTube रे आसंतु क्लास देखंतु. क्लास पर मु कॉल करू छी. ओके सॉरी गाइस. तो L effective equal to actual length of weld minus 2 times size of weld. S equal to size of weld. साइज ऑफ वेल्ड आपण केमती कैलकुलेट करिवा ये जिंसोटा आपण को जणा पडला. ओके मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज टोटल प्रोविजंस मु लिखैथिली. नोट रे लिखंतु ये जो एक्चुअल लेंथ रे हमें 2 टाइम्स s सब्ट्रैक्ट करू छु. कोन पर सब्ट्रैक्ट करू छु देखंतु जते बेले भी हमें वेल्डिंग करिवा ना स्टार्टिंग रे एंडिंग रे. ओके से वेल्डिंग करिला बेले कोन से गरम करी होल करी दउ छु ना क्रेटर गुडा को क्रिएट होउची. जो क्रेटर रे कोन होउची जो फेसेस अछि सेटा फ्यूज करूची. ओके तो से क्रेटर हमें एमपी कंसीडर करू छु कि स्टार्टिंग वाला किछि पोर्शन और एंडिंग वाला किछि पोर्शन एक्चुअली फोर्स ट्रांसमिशन रे पार्टिसिपेट करूनी. तो तार अलाउंस पाई हमें ये डिडक्शन करू छु. डिडक्शन ऑफ 2s is made to give allowance to the formation of craters. क्रेटर रे टेंपरेचर केते रहउची इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन. जो टेंपरेचर रहउची 3500 डिग्री सेल्सियस टू 3600 डिग्री सेल्सियस. यस और नॉट. वेरी इंपोर्टेंट. ये सब जिंस एग्जाम रे ऑब्जेक्टिव पचारिबे. लेखि चालंतो. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good morning all of you.
आज पूरा लिखिबार अछि बहुत गुडा जिंस लिखिबार अछि कोन पे बोले कांसेप्ट तो मु आपन को बुझाई देली फोर्स केमती कैलकुलेट करिया बुझाई देली मेन जिंस जो एबे पढियार अछि कोडल प्रोविजंस गुडा को तो आज मु सब कोडल प्रोविजंस एबे आसी करी गुटे आधा घंटा मु कोडल प्रोविजंस लिखि छी आपन मान पाई पीपीटी रेडी करली एंड एबे जिंस गुडा को आपन को बताउछि सो वेरी इंपोर्टेंट क्रूशियल थिंग्स बही गुडा को आपन जते पढिया को जिवे नो डाउट यू कैन स्टडी ऑफ योर ओन आल्सो बही गुडा को जते पढिया को जिवे गोटे जगह रे कोडल प्रोविजंस नाही याडे सियाडे स्प्रेड हेइ गुड अछि तो बुझा जीवनी को कोडल प्रोविजंस का रिलेटेड कहूची तो बट ये क्लास अपन देखिबे तो क्लास रे जिंस गुडा को कैच हेबो बुझी पारुथिबे ओके हेंस दिस क्लासेस आर नेक्स्ट एतकी जे हेइ गला लेखि चलंतु ओके जेमति सरी जाउथुबो तो मते कहिबे मु नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ीबी लेखंतु जो पूर्व रे एतकी जाय लिखिथिले फॉर्मेशन ऑफ ओके फॉर्मेशन जाय लिखिथिले लेखंतु फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर एट द एंड ऑफ welded length formation of crater at the end of welded length formation of crater at the end of welded length एबे आउट आइटम रहुची and that particular item is your end return that particular item is your end return ये end return हमें केमती कोन पे प्रोवाइड करूछु देखंतु देखंतु just a minute देखंतु let's suppose we have a plate एटा हम पाखरे गोटे प्लेट अछि आ ऊपर आ गोटे प्लेट को हमें रखिबा एमिति लेट्स सपोज तो आकु एठी मते फिलेट वेल्डिंग करिया पड़ियो आई हैव टू डू फिलेट वेल्डिंग हियर तो मु कोन करिवि ये लेंथ रे फिलेट वेल्डिंग करिवि एठी लेट्स सपोज एमिति मु वेल्डिंग ता करूछि लाइक दिस आई एम डूइंग द वेल्ड ये पटे वेल्डिंग करिली ये पटे भी एमिति वेल्डिंग करिली लेट्स सपोज ये प्लेट को फोर्स ट्रांसमिट करिया अछि p अमाउंट ऑफ फोर्स इट हैज टू ट्रांसमिट लेट्स सपोज एठी मु वेल्ड करिली आपण एबे देखंतु कोन एठी आपण सपोर्ट पाउछंती कि किछि सपोर्ट किछि मिलुछि नाही ओके एतिकी जाय तो ये एंडिंग जायथिला प्लेट रो एंड तो एतिकी जे आपण वेल्ड करि देले तो ये जगह रे एक्चुअली कोन होउची देखंतु क्रिटिकल सेक्शंस मु गोटे सेक्शन कहउची क्रिटिकल सेक्शन जो कि हमें बोल्टेड कनेक्शन रे भी देखिथिलु क्रिटिकल सेक्शन कोन दैट पर्टिकुलर सेक्शन where maximum stress concentration occur जोठी maximum loading आसुची those sections are basically called as critical sections yes or not so in this type of connection ये जो connection अछि that particular section which is nearest to the load that particular section which is nearest to the load will be your critical section means this sections ये जो section अछि एठी this will be your critical section here critical section ओके मींस सब टू मैक्सिमम लोड ये जगह रे आसुथो ठीक अछि सब टू मैक्सिमम लोड ये जगह रे आसुथो दिस आर द क्रिटिकल सेक्शन लेट्स सपोज आपको एमपी वो कंप्लीट कर देउछ तो एटा भी गोटे क्रिटिकल सेक्शन हे जिवो दिस विल आल्सो बिकम क्रिटिकल सेक्शन मन रखि दिबे द सेक्शन व्हिच इज नियरेस्ट टू द लोड विल बी क्रिटिकल सेक्शन तारो क्रिटिकल सेक्शन हेबार चांसेस बहुत रहउछ the section which is nearest to the load
is generally critical section. ठीक अच्छे तो एबे देखंतु जेमिति आउ गोटे जिंस एटी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्वाड अछि दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन रे फोर्स ट्रांसमिट होछि इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली अपन एटी वेल्डिंग करि छंती जो डायरेक्शन रे फोर्स रो ट्रांसमिशन होछि इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली यू हैव डन वेल्डिंग so this type of weld are basically called as longitudinal weld ये जो welding अछि this type of welding is basically called as longitudinal weld that is welding in the direction of force transmission welding in the direction of line of action of force is your longitudinal weld जदि मु ये एंडिंग रे ये पटे एमिति वेल्ड करि थांती तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस पर्टिकुलर वेल्ड तो इडा ही थांता अपन रो ट्रांसवर्स वेल्ड आ ऊपर मु लेखेबी परे ट्रांसवर्स वेल्ड रो स्ट्रेंथ बेसी रहउची एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड because in transverse weld stress distribution is more uniform as compared to longitudinal weld hence the strength of transverse weld is approximately 30 to 40% more than your longitudinal welding मन रखि दिले जिंस गुडा को एबे सुनंतु जो ये एठी हमें एंड रिटर्न प्रोवाइड करिया कोन करिया एडा तो लेंथ ऑफ वेल्ड आपण देखु छंती दिस इज योर लेंथ ऑफ वेल्ड ओके एठी तो आपण लेंथ ऑफ वेल्ड को देखु छंती ना अरे ओके किछ नाही ये जो लेंथ ऑफ वेल्ड तो देखु छंती एंड रिटर्न हमें एठी प्रोवाइड कर दवा वेल्डिंग रो एंडिंग रे हमें आउट टिके एक्स्ट्रा वेल्डिंग करिवा अप टू 2s हियर 2s जोठी भी आपन को जगह मिलुची सेठी आपन वेल्डिंग करि दियंतु माने at the end of welding this ये जो एक्स्ट्रा लेंथ हमें प्रोवाइड करू छु this particular length is your end return just ये वेल्डिंग रो जो रिजिडिटी अछि ताकू इंक्रीज करिया पई हमें ये एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करू छु तो आपन को वैल्यू पचारि पारंती एंड रिटर्न्स रो तो एंड रिटर्न हमें केते प्रोवाइड करू छु 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्डिंग क्लियर तो ये जिंस गुडा को मन रखि दिबे 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्डिंग तो ये जगह रे एठी आका एंड रिटर्न पॉसिबल अछि ये सब जगह रे माने ये एंड रिटर्न आपण प्रोवाइड करि परिबेनी बिकॉज़ ये जो प्लेट अछि बड़ा प्लेट ता ऊपर ये प्लेट रखा जाई छी और आपण बाहर पटे वेल्डिंग करू छथि तो एंड रिटर्न एठी प्रोवाइड करि परिबेनी बट ये पटे एंड रिटर्न आपण प्रोवाइड करि परिबे क्लियर तो दिस इज योर एंड रिटर्न मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम तापर हमें देखिबा सुनंतु फर्स्ट एठु लेखिबा स्टार्ट करंतु एंड रिटर्न्स टू अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द एंड okay to avoid stress concentration at the end of weld and returns of length equal to 2s is provided to avoid stress concentration at the end of weld and return of length equal to 2 times s is provided make this particular statement लेखंतु तापर डायग्राम बनेबे गुड मॉर्निंग राम गुड मॉर्निंग लाइक कर दियंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड रिटर्न को शो करिया पई ये डायग्राम ता बनै नियंतु मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम किसी भी डाउट जदि आसुची पचारिबे किसी भी डाउट जदि आसीबो तो पचारिबे आज बहुत गुडा कोडल प्रोविजन हमें लिखिया ओके तो गोटे गोटे करी लेखि चालू थिबे
चलंतु आगो को बढ़िया सफिशिएंट टाइम हे गला लेखि नै थिबे देखंतु ओवरलैपिंग लिसन ओवरलैपिंग आमे जत्ते बेले भी फिलेट वेल्डिंग करिवा व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डू फिलेट वेल्डिंग तो एटा गुटे प्लेट आ ऊपर गुटे प्लेट रखिली लेट्स सपोज तो मिनिमम ओवरलैप फॉर फिलेट वेल्ड केते रहिवा कथा व्हाट मस्ट बी द मिनिमम ओवरलैप आर टू कम ओवरलैपिंग रे आपण फिलेट वेल्डिंग करि परिबेनी लेट्स सपोज कि आपण को एठी फिलेट वेल्डिंग करियार अछि ये जगह रे वेल्डिंग करियार अछि एम्ति तो व्हाट मस्ट बी द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनांतु मिनिमम ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन 4 times t or 40 mm whichever is more माने आ दुईटार मैक्सिमम that must be your minimum overlap value ये दुईटार मैक्सिमम where t is your thickness of the thinner member overlapping ठीक अछि लेखंतु वेरी इंपोर्टेंट कोडल प्रोविजंस सब जिंस एग्जाम रे पचारा जीव आपन को जदी जानिबे नाही तो भूल भाल हे जो गुरुजी any doubt you can ask me free to ask लाइक कर देबे भाई भौनी माने क्लासेस को if anyone interested this is a demo class आज डू आउ क्लास सब ऐप ऊपर ही करिवा ओवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन वी विल डू क्लासेस स्टील ड्रॉप कंप्लीट हला पर कमेंट करंतु मैसेज करंतु आगो को बढ़िवा देखि चलंतु नेक्स्ट सुनंतु फिलेट वेल्ड को जगह रे भी जदी आपण फिलेट वेल्डिंग करू छंती ठीक अछि को जगह रे भी जदी आपण फिलेट वेल्डिंग करू छंती then the minimum length of fillet weld is 4 times s s is your size of weld माने लेट्स सपोज को जगह रे मु एमती फिलेट वेल्डिंग करतली कोठी गुटे एतकी फिलेट वेल्डिंग करिली तो मिनिमम टू मिनिमम कोठी भी मु फिलेट वेल्डिंग करिवि आर लेंथ मिनिमम 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड रहिबा कथा तार टू कम लेंथ रो आपण फिलेट वेल्डिंग करिवे नाही मिनिमम 4 टाइम्स s दिस मस्ट बी द लेंथ ऑफ वेल्ड को जगह रे भी कोठी भी ये गुटे प्रोविजन अछि मन रखिथिबे नेक्स्ट सुनंतु एबे ये कांसेप्ट तुम आपन को बतैथिली लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट वेल्ड एंड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड रो कांसेप्ट तुम बतैथिली तो गोटे थोड़ा एठी भी मु डायग्राम टा बनै दउची आपन मन पई तो देखंतु लेट्स सपोज एठी हम पाखे गोटे प्लेट अछि ये प्लेट ऊपर आ गोटे प्लेट रखिबी आंकु वेल्ड करियार अछि मेंबर फोर्स जो कैरी करियो लेट्स सपोज दिस इज द फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जदी मु वेल्डिंग करूची मींस हियर along the line of action of force jodi mu welding karuchi this particular welding is your longitudinal weld longitudinal weld this particular welding is your longitudinal weld perpendicular to the line of action of force jodi welding apna dekhibe means this particular weld this is your transverse weld strength of transverse weld will be more than longitudinal weld because stress distribution in case of transverse weld is better as compared to longitudinal weld ये केस रे सबुटु क्लोजेस्ट सेक्शन कोडा अछि corresponding to load रो सबुटु पाखो सेक्शन सा कोडा ये जो सेक्शन एथि आपन देखुछंती ये ऊपर ये तळे
starting wala sections. So these are your critical sections here in case of this type of connection. तो ये sections पचारिबे what is the critical sections तापरे आ ऊपर हमें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिया जतबेला हमें पढिबा एक्सेंट्रिक कनेक्शन. तो क्रिटिकल सेक्शन पाई गोटे मु स्टेटमेंट लिखेली दैट पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज नियरेस्ट टू द लोड ओके तार पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी कि से सेक्शन रे ही मैक्सिमम लोड आसीबो एंड दैट विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन. ये स्टेटमेंट मन रखि दिबे मु क्रिटिकल सेक्शन आपन को कैलकुलेट करे देखैबे. अबे तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमें करिनु ना हमें जतबेले करिबा ततबेले और क्लियर कट वे रे बुझी पारुथिबे. बट नाउ लिसन द स्टेटमेंट्स. So these are your critical section because these sections are very close to the loading critical section. In this type of connection. तो ये जो longitudinal fillet weld अछि longitudinal fillet weld ପାଇଁ किछि किछि कोडल प्रोविजंस गुडा अछि से कोडल प्रोविजंस गुडा को गोटे गोटे हमें लिखि चलिबा देखि चलिबा. ओके तो फर्स्ट एति की लेखन तो तापर आगु को बढ़िया. लाइक कर दे भाई भौनी माने क्लासेस को जेते काम आपण एबे देखिवारे करू नांती बुझिवारे करू नांती तार तो बेसी काम मते ये लिखिवारे पीपीटी बनाइवारे जिंस गुडा को अरेंज करियारे लागुची डेटा यस और नॉट. तो एफर्ट अछि लाइक कर दे भाई भौनी माने क्लासेस को पिन पॉइंटेड जिंसो एठी मु आपन को प्रोवाइड करिवी आ ये सब जिंसो इको भी एग्जाम्स रे पचारा जीवो. Let it be engineering service examinations or anything. सब विजुअलाइजेशंस मु आपन को करे देबी. ओके बट एबे हमें एग्जाम ओरिएंटेड जिस गुडा को नै को चालू छुटी के तो से मोड रही रहिबा. ओके नले ये सब रो कैलकुलेशंस मु करे को देखि थांती आपन. ठीक अछि एटा देखैबी ही एक्सेंट्रिक कनेक्शन रे मु देखैबी तो सेठी आपन को जणा पड़िबो. कंप्लीटेड. तो गोटे गोटे करी प्रोविजंस गुडा को लिखि चालंतु. ये जो प्रोविजंस गुडा अछि these provisions are for longitudinal fillet weld. First, length of the weld should not be less than width of the plate. Length of the weld minimum. ठीक अछि ये कंडीशंस अछि कि longitudinal weld रो लेंथ मींस एठी देखंतु एटा अपन ये लेंथ प्रोवाइड करि छथि एठी लेट्स सपोज ये ऊपर तळे ये लेंथ प्रोवाइड करि छथि. तो दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ longitudinal weld should not be less than width of the plate. ये जो प्लेट अछि आर width रु कम को भी कंडीशंस रे हेबा कथा नै. Clear? This is the first point. Length of the weld should not be less than width of the plate. Second, spacing between longitudinal weld should not be greater than equal to 16 times T minimum. सेठी दुईटा प्लेट थिला गोटे प्लेट रो थिकनेस आउ किछि हेइथिबो अलगा प्लेट रो थिकनेस आउ किछि हेइथिबो. तो तांको भितरे जो स्पेसिंग अछि means this is one longitudinal weld, this is another longitudinal weld. अंको मझे ये जो स्पेसिंग अछि this spacing should not be greater than 16 times T minimum. Clear? ये जिनसोटा मन रखिथिबे. Next, if plate is wider than this काइरु 16 times T minimum रु wider हे गेला प्लेट ता ताहले कोन ताहले हम पाखरे प्लग और स्लॉट वेल्डिंग प्रोवाइड करियार प्रोविजंस अछि. ये प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग कोन सिटा हमें देखिबा तार रिलेटेड बहुत गुडा कोडल प्रोविजंस अछि. What we will look if plate is wider than this then there is a provision of plug and slot welding. अपन plug and slot welding provide करिवे जदि ये कंडीशंस डेवलप हैला कि spacing between longitudinal weld is became greater than 16 times T minimum then also ताहेले भी अपन को वेल्डिंग करिवारी अछि ताहेले plug and slot welding provide करंतु. एटा केमति प्रोवाइड होउची आरो डिजाइन डेटा कोन टिके परे आबे हमें देखिबा. फर्स्ट कंप्लीट करंतु एतकी जाय बहुत गुडा को जिंस लिखिवार अछि आजी लिखि चलंतु. सीधा सीधा कोडल प्रोविजंस एग्जाम रे पचारिबो. साउंड क्लियर नहीं साउंड रे टिके प्रॉब्लम अछि मे बी साउंड रे टिके प्रॉब्लम आसी पारे चेक कर दोसी गुड सर. साउंड क्लियर नहीं साउंड रे टिके प्रॉब्लम अछि मे बी
प्रॉब्लम आसी पारे चेक को पूरी यूज करो बहुत जल्दी सॉल्व हो साउंड रो प्रॉब्लम भी ओके एबे फिलहाल हमें कंटिन्यू करिवा फॉर एज ए टेम्पररी बेसिस नेक्स्ट कंप्लीट हे गेला एति कंप्लीटेड नोट एठी हमें कौन पढुछु फिलेट वेल्डिंग यस और नॉट एठी हमें पढुछु रिलेटेड टू फिलेट वेल्डिंग तो गोटे नोट अछि इफ लेंथ ऑफ वेल्ड becomes greater than 150 times throat size of weld throat size माने कौन k into s k into size of weld this is your throat thickness k into s fillet welding पाई जदि ये कंडीशन डेवलप होची देन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज रिड्यूस्ड एज फॉलो केबे जतबे लेंथ ऑफ वेल्ड becomes greater than 150 times throat size then length of weld is reduced as follow beta lw ये reduction factor जेमती आमे bolted connections पढिथिलु सेठी reduction factor calculate करिथिलु okay there we have calculated some reduction factor similarly एठी भी in case of fillet weld आमे reduction factor calculate करूछु when length of weld becomes greater than 150 into throat size of the weld in this circumstances we are calculating the reduction factor so beta lw what is that reduction factor value what is this reduction factor value beta lw is equal to 1.2 minus 0.2 into lj length of the joint divided by 150 into throat thickness tt माने कोन throat thickness or throat size which is equal to k into s आपण कैलकुलेट करिवे this value should be less than equal to 0.1 माने ये reduction factor का जो maximum value अछि the maximum value of reduction factor is 0.1 आटू बेसी हेबा कथा नाही लेखंतु तो ये जो रिडक्शन अछि ना ये हमें गोटे स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शंस रे करिवा ओके व्हाट आर दोस टाइप ऑफ कनेक्शंस मु आबे बताउछि एबे माइक आसीनी ओके सेटा भी परचेज ऑर्डर हेची बट आसीनी एबे जाय डिलीवरी हेनी सो आई एम यूजिंग ए ब्लूटूथ माइक तो आरो क्लैरिटी टिके कम ही रहिबो बट हेले भी एटा भी काम दउची ग्रेट ओके बहुत जल्दी आसी जियो माइक डिस्पैच हेई सारी छी लेखंतु लेखि चलंतु हे लगी आगु को बढ़िया shall we proceed लाइक कर देबे भाई भौनी माने ओके प्रोसीड करूची नेक्स्ट लेखंतु LG माने कौन लेंथ ऑफ द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसफर लेंथ ऑफ द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसफर TT माने कौन साइज ऑफ थ्रोट ऑफ द वेल्ड K into S को यूज करी हम कैलकुलेट करियो ठीक अछि नोट रे पढंतु बुझाई जियो नोट द अबव रिडक्शन इज नॉट डन एट फ्लेंज टू वेब कनेक्शन ये रिडक्शन फ्लेंज टू वेब कनेक्शन जतबे हमें करिवा केमती होची सेटा एबे मु देखैबी जतबे हमें फ्लेंज टू वेब कनेक्शन करिवा अंडर सच सर्कमस्टेंसेस जो फिलेट वेल्ड हमें प्रोवाइड करूछु ताई रे ये रिडक्शन हमको करिवा दरकार नै क्लियर बट एंड कनेक्शंस जदि अछि इन केस ऑफ एंड कनेक्शंस these reductions are done ओके लेखंतु तापर मु बताउछि
आगु को प्रोसीड करिया तापर डायग्राम बनै को देखौची कि को केस रे करिया को केस रे करिवानी वैल्यू गुडा को मन रखि देबे गोटे जगह रे कोडल प्रोविजंस आपण माने के भी पाइबेनी तो बट ये क्लास रे मु सब कोडल प्रोविजंस गोटे जगह रे ही जो फिलेट वेल्ड अछि ता सब कोडल प्रोविजंस मु गोटे जगह नै को रासी जाउची which will be helpful for your objective type of questions okay नल confusion बहुत रहउची को प्रोविजंस कुआडे गला भाई not getting लेखंतु प्रोसीड करिवा it is only applicable for end connection in compression or tension this type of connection let's suppose gote gusset plate achi this is your gusset plate this is your gusset plate this is your gusset plate let's suppose you have a gusset plate ये gusset plate रे आउ गोटे प्लेट अछि और एंगल सेक्शन नहीं पारे और प्लेट सेक्शन नहीं पारे जारे कंप्रेशन लोड कैरी ही पारे और टेंशन लोड कैरी ही पारे तो ये गसेट प्लेट रो गोटे आपण मेंबर टाको कनेक्ट करू छथि यू आर कनेक्टिंग ए मेंबर so this type of connections are basically called as end connections in this type of connection if your length of the weld LW length of weld LW becomes greater than 150 times TT throat thickness ताहेले जो आपण फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल्ड कैलकुलेट करिवे फोर्स कैरिंग कैपेसिटी हमें काई रे कैलकुलेट करिवा इन केस ऑफ शियर okay we will calculate the force carrying capacity in case of shear केमती जोना cross section area L effective into throat thickness into permissible stress okay like this we will calculate the force carrying capacity of this particular fillet weld in shear तो से force carrying capacity रे हमें से बीटा एलजे जो फैक्टर कैलकुलेट करिलु सीटा मल्टीप्लाई कर दवा तो स्ट्रेंथ ताकू टिके रिड्यूस करिवा केते जते लेंथ ऑफ वेल्ड विल बिकम ग्रेटर देन 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस इन एंड कनेक्शन तो ये केस रे ये कोडल प्रोविजंस का एप्लीकेबल को केस रे एप्लीकेबल नहीं सुनंतु को केस रे एप्लीकेबल नहीं बोले ये कहिला कि लेट्स सपोज हम पाखरे गुडे माने फ्लेंज टू वेब कनेक्शन ओके फ्लेंज वेब कनेक्शन लेट्स सपोज जतबेड़ा हमें बिल्ट अप सेक्शन बनेवा व्हेन वी हैव टू मेक बिल्ट अप सेक्शन बिल्ट अप सेक्शंस बनेना बेले हमें कौन करिया प्लेट्स को यूज करिया व्हाट वी विल डू आई एम गोइंग टू यूज प्लेट्स तो लेट्स सपोज कि मते टी सेक्शन बनेवार अछि आई हैव टू मेक ए टी सेक्शन तो टी सेक्शन रे गोटे प्लेट एमती रखिबी सुनंतु गोटे प्लेट एमती रखिबी आ गोटे प्लेट तळे एमती रखिबी एमिति एटा हेगला फ्लेंज एटा हेगला वेब तो दुईटा प्लेट को यूज करूची एबे आकु मते जॉइंट भी तो करिया पड़िबो आकु मते जॉइंट भी करियार अछि जॉइंट करियार अछि एटा तो क्रॉस सेक्शन देखुचंती आरो लेंथ किछि ही पारे ना 10 मीटर और टी सेक्शन बनेवार अछि लेट्स सपोज 10 मीटर लेंथ ओके और 15 मीटर लेंथ रो आपन को टी सेक्शन बनेवार अछि तो किछि ना किछि लेंथ अछि ना आरो भीतर पटे किछि ना किछि लेंथ थिबो ना एमिति भीतर पटे ये टी सेक्शन रो तो आपण एठी वेल्डिंग करिवे कोठी वेल्डिंग करिवे गुरु ये जगह रे एठी वेल्डिंग करिवे तो ये वेल्डिंग भी कौन है फिलेट वेल्डिंग है ये पट्टे भी वेल्डिंग करी चलथुए तो ये वेल्डिंग थ्रू आउट द लेंथ आपण करिथिवे थ्रू आउट द लेंथ तो ये केस रे देखो तो लेंथ ऑफ वेल्ड हेबोनी की बेसी काटू
से जो क्वेश्चन माने कोडल प्रोविजंस दिया आइछि 150 इनटू थ्रोट थिकनेस तार तो बेसी हे जीवन है कि एठी हे जीवन ऑटोमेटिकली। तो ये केस रे हमको ये फिलेट वेल्डर जत बळे मु स्ट्रेंथ कैलकुलेट करबी तो से रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करिया कथा ना करिया कथा बट कोड कहउची कि ये केस रे आप जो कोडल प्रोविजंस अछि से कोडल प्रोविजंस ये केस रे एप्लीकेबल नाही इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एंड कनेक्शन। एंड कनेक्शन माने जमती गोटे गसेट प्लेट अछि सेठु एंगल सेक्शन गुडा को बाहर करूछंती तो एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट रे वेल्डिंग करिया पड़िबो और गोटे गसेट प्लेट अछि ताइरो प्लेट सेक्शंस को बाहर करूछंती तो गसेट प्लेट रो प्लेट सेक्शंस को weld koriya padibo। So those type of connections are your end connections। So under those circumstances that codal provisions is applicable not in web to flange connection। ये दिन छोटा थिला बुझाव लगी getting the point very simple very easy to understand। लेखि चलिए ओके नोट्स लेखि चलिए जो भाई भौनी मैंने लिखुंट लेखि चलिए नोट्स लिखंतु बहुत इंपोर्टेंट हो गला। मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये केस रे नॉट एप्लीकेबल बीटा एलजे एंत लिखि दियंतु बीटा एलजे नॉट एप्लीकेबल ओके बीटा एलजे नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखंतु जस्ट डायग्राम गोटे ओके बनै दउची आपन को तो जना पड़ी गला ना कि व्हाट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड एंड व्हाट इज योर ट्रांसवर्स वेल्ड। हेले भी गोटे खाता बनउ छंती तो डायग्राम रखंतु खाता रे भल लागियो सुनंतु। लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग माने कोन ऑलरेडी जना आ केते थरा देखिबे जस्ट लास्ट गोटे थरा बनै दउची। This is your angle section okay this is your angle section एठी वेल्डिंग कर देली एठी एमिति वेल्डिंग कर देली तो दिस इज योर longitudinal weld in direction of line of action of force length of weld is provided in direction of line of action of force length of weld is provided। ट्रांसवर्स वेल्डिंग देखो length of welding एमिति provide करिसंती line of action of force is like this that is length of weld is provided in perpendicular directions to the line of action of force transverse welding clear। longitudinal weld ru transverse weld ro strength बेसी रहउची because stress distribution in case of transverse weld is more uniform। stress distribution in case of transverse weld is more uniform। stress distribution in case of transverse weld is more uniform माने कोन transverse weld भल से लोड कैरी करि पारुची as compared to longitudinal weld ओके मीनिंग होची सेति की
तो से पाई स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसवर्स वेल्ड इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड बाय 30 to 40%. केते परसेंट 30 to 40%. बट जते बेले भी हमें डिजाइन करूछु ये जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग माने ट्रांसवर्स डायरेक्शन रे जो वेल्डिंग प्रोवाइड करिलु लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड माने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन रे जो वेल्डिंग प्रोवाइड करिलु all these weld are your fillet weld only. ठीक अछि all these welding are your fillet welding only. But आर स्ट्रेंथ बेसी अछि तो कोन हमें डिजाइन रे तार स्ट्रेंथ को कंसीडर करू छु कि एक्सेस स्ट्रेंथ को नो while designing we ignore that particular excess strength ଆଉ assume करू छु कि strength of longitudinal weld and transverse weld are same only. But objective question पे मन रखिबे कि strength of transverse weld is 30 to 40% more than longitudinal welding because stress distribution in case of transverse welding is more uniform. ठीक अछि in case of longitudinal weld ये सब section will be these sections are critical sections. critical section means high stress concentration. ये जगह रे बहुत बेसी stress थिवो high stress concentration. तो देखंतु इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड ये जगह रे लोडिंग बेसी आइला स्ट्रेसेस बेसी आइला तापर धीरे धीरे अराउंड द लेंथ कमी चलिवो तो वेरिएशन अछि ना तो सेते यूनिफॉर्मली वेरिएशन नाही बट हियर जदी ये जगह मु वेरिएशन ता देखे स्ट्रेस वेरिएशन ये किछि एमिति थिवो ये जगह रे स्ट्रेसेस जीरो तापर रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्ट्रेस वेरिएशन रिलेटिवली माने जोठी भी आपण देखिबे पाखा बाकी गोटे टाइप रो फोर्स ही ये कैरी करूथबो माने पाखा बाकी क्लोज ओके तो हमें कोई बाइठी यूनिफॉर्म रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्ट्रेस वेरिएशन रिलेटिवली कोठी लिखिबे गोटे मिनिट रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखंतु कंप्लीट करंतु ये डायग्राम बनै नियंतु फर्स्ट मेक दिस डायग्राम्स रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कर देबे भाई भौनी माने बहुत इंपोर्टेंट जिनस गुडा को मु डिस्कस करी चालुची आपन को लागुथबो ये सब रु एग्जाम रे क्वेश्चन आसीओ नै सीधा सीधा ये सब जिनस रु एग्जाम रे क्वेश्चन पुचार देबे जे भाई भौनी माने सुनी को रख सुनु छंती क्लियरली लेखि चालु छंती टेंशन फ्री रुहंतु बहुत बढ़िया स्टेज रे अछंती सीधा सीधा ये सब रु ही एग्जाम रे क्वेश्चन आसी जीवो डोंट वरी हेला बनी नियंतु कमेंट करंतु तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम कंप्लीटेड किसी भी डाउट अच्छी तो पचारंतु डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट जेते की पढ़ौची से भितरे किसी भी डाउट रहउची तो पचारंतु
Okay. Next, लिखंतु write this particular note जो जिनसोटा explain करिली same note. Sorry. Generally, we assume same strength for both the weld, but in reality, strength of the transverse fillet weld is 30%, 30 to 40, okay, 30% more than strength of the longitudinal fillet weld. This additional strength of transverse weld is ignored in design. Design रे consider करूँ. पचारी exam रे is ignored in design. सीधा सीधा मु लेखी करे आसी न लेखी थांती तो टाइम जाई थांता. Hence, okay, like करे देवे भाई भौणी माने. देखंतु how hard work I am doing for you. Really, आरे भी टाइम लागुची ना. Like करे देवे गुरुजी. Download the concept decoder Android application and start your dedicated preparations with us for your civil engineering section. को भी एग्जाम्स हो, एसएससी जेई हो, एडब्ल्यूई एग्जाम्स हो, ओएसएससी जेई हो, any particular examinations you will be easily clearing. Next, plug and slot welding. Plug and slot welding. एबे किछि लेखंतु नाही, हेडिंग दियंतु खाली. Give heading plug and slot welding. मु एबे डायग्राम बनी को फर्स्ट देखौछ. एबे किछि लेखंतु नाही, मु फर्स्ट आपन को डायग्राम बनी को देखौछि, तापर हमें लिखिवा. सिर्फ हेडिंग दियंतु प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग. देखंतु plug weld, slot weld, both are same type of welding. First case, plug. Let's suppose you have a gusset plate. This is your gusset plate. ये गसेट प्लेट उपरे आमको कौन करियार अछि, आ गुटे प्लेट को रखी करी वेल्ड करियार अछि. लेट्स सपोज आ गुटे प्लेट को रखी करी वेल्ड करियार अछि. ये प्लेट हे पारे और एनी पर्टिकुलर मेंबर जो कि कैरी करूछि फोर्स P, जो कि कैरी करियो फोर्स P. नाउ ये फोर्स P को कैरी करिया पे हमको एठी वेल्डिंग डिजाइन करियार अछि. व्हाट आई हैव टू डिजाइन? आई हैव टू डिजाइन वेल्डेड कनेक्शन, फ्लैट वेल्ड. बुझंतु मु एठी वेल्डिंग प्रोवाइड कर देली, एठी भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर देली, एठी भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर देली. लेट्स सपोज ये ऊपर वाला जो वेल्ड अछि ये P1 लोड को कैरी करूची, तळ वाला P2 लोड को कैरी करूची, आ ये ट्रांसवर्स वेल्डिंग जो अछि ये P3 लोड को कैरी करूची. एबे जते बेले मु ऐड करिवि P1 प्लस P2 प्लस P3 ये तीनटा मिसे करी P हेबा कथा. दिस मस्ट बी P, बट इटा होनी, प्रॉब्लम बुझंतु. The length of weld what you are providing is not sufficient to transfer this particular force P. Then we need some additional length of the weld.
we need some additional length of the weld. तो ये केस रे मु some additional length of the weld केमती प्रोवाइड करिवे? How can I provide? How can I provide? What I can do? What I can do? देखंतु मु स्लॉट कटिंग करिवे. I will cut slots. स्लॉट कटिंग केमती हेबो सुनंतु. Like this, ये टाइप ये प्लेट को मु कट कर देली. These are called as slot. एबे मु वेल्डिंग एठी भी प्रोवाइड करूची, स्लॉट भितरे भी प्रोवाइड करूची, एठी भी प्रोवाइड करूची, एठी भी प्रोवाइड करूची, एठी भी प्रोवाइड करूची. एमिति एबे देखंतु जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग हमको करिवार थिला, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये सब मिसे देले से जो P3 लोडिंग कैरी होतला सीटा तो ये केस रे अवेलेबल अछि ही ना. P3 लोडिंग तो एबे भी अवेलेबल अछि ही अपन पाखरे. देखंतु ये P3 लोडिंग इज अवेलेबल नाउ आल्सो. कोन पे बोले से ट्रांसवर्स वेल्ड माने एठु ये पॉइंट रु नै करी ये पॉइंट जाई जो हमको टोटल वेल्डिंग प्रोवाइड करिया थिला सेटा तो हम प्रोवाइड करी छी ट्रांसवर्स वेल्डिंग. एडिशनल वेल्डिंग लेंथ जाको मु पाइली. देखंतु एठी छोटटा एठी छोटटा एठी छोटटा एठी छोटटा, तो ये चारिटा लेंथ मु एडिशनल पाइली. तो आर भी किछि ना किछि स्ट्रेंथ रहिबो एंड दिस आर इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शंस. ठीक अछि, बट आर भी किछि ना किछि स्ट्रेंथ रहिबो, तो ये भी किछि ना किछि फोर्स कैरी करिबो. तो लेट्स सपोज ये फोर्स कैरी करूची प्लस आर ऐड करि देली मु P4 प्लस मु ऐड करि देली P4. तो एबे इडा हेगला इक्वल टू योर P. एबे ये टोटल फोर्स ट्रांसमिट करि पाछ. दिस इज योर स्लॉट वेल्डिंग. सॉरी, अच्छा नहीं, दिस इज योर प्लग वेल्डिंग. ओके गुड. दिस इज योर प्लग वेल्डिंग. ओके एबे देखंतु आरो किछि किछि कोडल प्रोविजंस अछि. व्हाट इज द कोडल प्रोविजंस? ये जो प्लग रो विड्थ आपन कट करिवे, दिस पर्टिकुलर विड्थ ऑफ प्लग, दिस विल बी योर 3 times T or 25 mm रो मैक्सिमम. ये दुईटा रो मैक्सिमम वैल्यू, ये दुईटा रो मैक्सिमम वैल्यू आर टू कम हेबा कथा नै, मस्ट नॉट बी लेस देन दिस. ये दुईटा रो मैक्सिमम वैल्यू, the width of the slot, sorry width of the plug. तो इडा में कौन पे प्रोवाइड करिलु? when length of the fillet welding is became insufficient at the location of end connections, when length of the fillet welding became insufficient at the location of end connection to transmit the given force P, then to get additional length of the weld we may cut plug. okay, we may cut plugs. ये सब plugs गुडा को एमती हमें कट करियो आउरी वेल्डिंग प्रोवाइड करतो. क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? एनी डाउट? आर जो विड्थ हेबा कथा 3 times T और 25 mm max, where T is the thickness of the plate जाई रे ये प्लग इटा कट करा जाई छ. thickness of the plate जाई रे कटिंग हेई छ. ये गसेट प्लेट रो थिकनेस नाही. लेट्स सपोज दिस इज योर गसेट प्लेट. This is your gusset plate. तो R thickness नहीं, T is thickness of this particular plate. जाई रे ये कटिंग करा जाई छ. क्लियर? नेक्स्ट प्लग वेल्डिंग. देखंतु फर्स्ट बनै दउची तापर लिखिबे. सेम टाइप ऑफ जिंस आउ किछि नाही. इडा हे गेला अपन रो गुड मिनिट, जस्ट अ मिनिट. देखंतु
सेम पी फोर्स ट्रांसफर करियार अछि लेट्स सपोज एबे आमे कोन करिलु ये जगह आमे एमती प्लग प्रोवाइड करिलु बट आमे कोन आउरी कोन प्रोवाइड करि परिबा लेट्स सपोज मु सब जगह रे वेल्डिंग करि दै छी एठी वेल्ड करि दै छी एमती वेल्ड करि दै छी लेट्स सपोज मते ये टाइप कटिंग करिया दरकार माने इच्छा होनी तो मु कोन करिवि ना स्लॉट कटिंग करि परिबि माने एठी गोटे होल बनेली एठी गोटे होल बनै परिबि एमती दिस आर द स्लॉट ओके ये जो ऊपर वाला प्लेट अछि आइरे ये टाइप मु कटिंग करि परिबि स्लॉट्स बनै परिबि तापरे ये भीतर मु वेल्डिंग कर देबी गोल करी वेल्डिंग कर देबी दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज स्लॉट वेल्डिंग ये जो स्लॉट वेल्डिंग आपण करिले आइरे जो डायमीटर ऑफ वेल्ड रहिवा कथा द डायमीटर ऑफ द स्लॉट ये स्लॉट रो जदी हमें डायमीटर देखिबा सेम प्रोविजन 3t और 25 mm रो मैक्सिमम तापर अगर मल्टीपल नंबर ऑफ स्लॉट आपण प्रोवाइड करू चंते देन आंको मझी रे जो स्पेसिंग रहिबा कथा आ ऊपर भी कोडल प्रोविजंस अछि जो कि मु लेखै छी एठी जागा होनी तो मु लेखै छी आगे कोडल प्रोविजंस सेठी आपण देखिबे This welding is called as slot welding and this type of welding is called as plug welding. Now, it we can provide when length of flat weld becomes insufficient to transmit that particular member for speed. Then we can take help of slot and plug welding. Generally, these type of weld are avoided in steel structure. Ame frequently slot or plug welding karibani because slot and plug welding inspections are very difficult. आरो केते स्ट्रेंथ आसी छी केते नाही इडा चेक करियाटा अरे भितरे एमती कोणा करी आपण वेल्डिंग करू छथि से वेल्डिंग करियाटा तो गोटे सबटु फर्स्ट डिफिकल्ट टास्क तापर जदी भी करि दउ छथि से भल से वेल्डिंग हेबनी सेठी getting the point hence the inspection of this type of weld is very difficult generally in case of steel structure this type of weldings are avoided as possible as much it is avoided but जदि एमती सर्कमस्टांसेस हला कि गसेट प्लेट रो लेंथ सफिशिएंट नाही ओवरलैपिंग पाई नले ये केस रे जदि हमें एमती गसेट प्लेट रो लेंथ भी सफिशिएंट हेई थांता तो हमें ओवरलैप ता बढ़ी दी थांतु ना जदि से जिंस फिजिबल हेई पारुनी क्लियर तो एमती कंडीशंस रे आपन को ये प्रोवाइड करिया को पड़िबो प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग्स क्लियर बुझा गेला कांसेप्ट फर्स्ट लेक ये डायग्राम ता बनी नियन तो हेडिंग दला परे मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम then after we will write लाइक कर देबे भाई भौनी माने हाँ शुभम हेलो हाँ शुभम गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैं क्लास में हूँ यार मैं अच्छा क्लास ले रहे हैं ठीक है ओके एक लड़का धनंजय का फोन आया ठीक होगा अच्छा वो धनंजय उसको एडमिशन दे दो यार वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था वो जीएसटी का पैसा लेके उसको एडमिशन दे दो हाँ जीएसटी और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है ना सर क्या जीएसटी और हैंडलिंग चार्ज है ना हाँ जीएसटी और हैंडलिंग चार्ज लेके उसको एडमिशन दे दो वो थोड़ा मतलब फाइनेंशियली वीक है तो हेल्प करना पड़ेगा ना ठीक है ओके ओके यार हेगला की हेलो गाइस कंप्लीटेड ये सब कोडल प्रोविजन सीधा सीधा एग्जाम में पचारिबा हेडिंग दला पर ये डायग्राम कंप्लीट करंतु हेगला की भाई भौनी माने ओके चलंतु तो आरो थ्योरी लिखिबा
स्टार्ट करंतु plug and slot welding. When the length of fillet weld become insufficient to transmit the force, then we can do plug or slot welding. First point. Then we can do plug or slot welding. When the length of fillet weld becomes insufficient to transmit the force, then we can do plug or slot welding. Visibility केमती अच्छी? हाँ? खतरनाक पूरा देखा जाऊथुवा. हाँ हेलो मु कॉल करूची ठीक है आपन को. गुड मॉर्निंग मु कॉल बैक करिवि आपन को. ना ना मत एबे मु कामर अछि मु आपन फोन करले तो उठे देली मु क्लास न होची एबे. अरे नाइ नाइ मु फोन तांके फोन करिथिले मु फोन कथा हे जाई छै से चोला फाइनेंस ये सब मु करिविनी. ना 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 वहाँ से जमी पट्टा ये सब देई हेबनी माने बैंक फाइनेंस आमे ट्राई करूछु जदी हे गला आमे कर दो. हाँ बैंक ऑफ इंडिया रे ट्राई करूछु और से इंडलसेंट बैंक वाले जने फोन करथिले तांको थ्रू रो आमे देखिबो टिके. हाँ हाँ ओके ओके. अरे बुकिंग एबे मु कर देबी मोर फर्स्ट फाइनेंस कंफर्म हेले से ना बुकिंग कर देबी. बुझी पाछंती ना? नाइ 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 बुकिंग तो मु करी देबी मोर फाइनेंस कंफर्म हेले से ना मु बुकिंग कर देबी. एबे लोन कंफर्म हेबो नाइ केते टाइम लागो ये सब दिन फर्स्ट क्लियर हे जीवी तापरे मु नै जीवी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मु मु नाइ 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 चोला चोला करिवेनी एक्चुअली तांकर इंटरेस्ट बहुत होची आउरी सेमती बैंक फाइनेंस आका टिके सेफ रहियो. मु कोई मैडम एक्चुअली मु एबे क्लास रे अछि मु सेटा पे टिके भल से कथा ही पाबनी. ओके ओके मैडम. की बिजार रे बाबू. लोन चक्कर के पड़िबे नाइ. लोन देवा पाई 1000 जन एकदम रेडी. ते चोला फाइनेंस वाला फोन कर दउची, श्रीराम फाइनेंस वाला फोन कर दउची. ओके तो वेरी बैड. सफा सफा मना कर देली कि चोला वाला सकाल फोन करथिला. सुनंतु स्टोरीटा लेखंतु कहूची. चोला वाला सकाल सकाल फोन करथिला तो सर आपन को केते मते गुटे माने पाखाबाकी किछि गुटे माने मोर काम अछि पर्पज अछि गुटे तो मु लोन पई भाबुथिली. तो चोला वाला फोन करला सकाळे सर दे दउची लोन दे दउची. तो मु कहली ठीक अछि कौन दरकार सर जमी पट्टा अछि कि मु कहली अछि. तो सर सीटा तार जेरक्स कॉपी हमको दे दियो. मना कर दे एकदम. अब कॉल करना बाबू जमी पट्टा दे हेबनी. तापरे कहूची हो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल टा तो कम से कम दे दियंतु. बट ये प्राइवेट फाइनेंस रे कोन बहुत इंटरेस्ट बहुत. ओके माने आपण 10 लाख भी लोन लेबे तो पाखाबाकी तार 2 रु 2.5 लाख टका तांके एक्स्ट्रा पैसा नहीं जीवे. ओके कुरियर वाला लेखंतु गोटे मिनिट. हाँ हेलो हेलो हेलो
वन मिनट गाइस, 1 मिनट लेखन तो आपको ये डायग्राम तो हमें बनै थिलु ही, ये स्पेसिफिकेशंस लेखन। फोन लागुनी, लेखन्तु लेखि चलन्तु। देखो ये width or diameter of slot or plug welding must not be less than 3T or 25 mm maximum इडा बतैथिले। T is thickness of the plate जाइरे plug or slot welding करा जाय छै। Clear distance between the holes should be greater than equal to 2 times T or greater than equal to 25 mm आज दुईटा रो maximum। ओके माने in case of हेलो हेलो हाँ क्या हुआ? अरे यार तुम कोई इंपॉर्टेंट काम है तो तब फोन करो ना, क्लास के टाइम पे क्यों फोन करते हो? हेलो हेलो हाँ अरे अरे सर अभी नहीं सर, मैं फोन करता हूँ। क्वाड नंबर जाक आसी चोली के पीछे चोला है। तो width और diameter of the slot or plug weld must not be less than 3T or 25 mm maximum. T is the thickness of plate containing the plug or slot. Next, clear distance between the holes should be greater than equal to 2 times T or 25 mm आज दुईटा रो maximum. Next point. In case of slot welding, ठीक है, in case of slot welding, the corner radius should be greater than equal to in case of slot welding नहीं, हाँ in case देखो इड़ा slot welding हमें different types रे provide करी परिबा। For example सुनंतु हमें गोल एमती provide करी परिबा। This is a slot, let's suppose अपना एमती slot बनै देले, एमती भी तो slot ही पारे। ओके तो जदि एमती स्लॉट बनौछंती तो ये कॉर्नर गुडा को अछि ना, तो ये कॉर्नर रो रेडियस विषय रे कथा होछ। ये कॉर्नर एमती माने रिजिड माने एमती शार्प रहबा कथा नै, आरो किछ ना किछ रेडियस रहबा कथा, कॉर्नर रेडियस। तो
so that particular corner radius should be greater than equal to 1.5 times t or 12 mm maximum. ये पॉइंट एठी कुहाइछ. क्लियर गेटिंग द पॉइंट. ये पॉइंट एठी कुहाइछ. मन रखि दिबे प्रॉपर्टीज कोन. स्लॉट और प्लग वेल्डिंग को हमें केमिति डिजाइन करू छु. स्लॉट एंड प्लग वेल्डिंग आर डिजाइन्ड एज लाइक फिलेट वेल्ड ओनली. ओके, जेमते हमें फिलेट वेल्डिंग रो डिजाइन करू छु सेमिति ही आर में डिजाइनिंग होउची. तो इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट. सब टू फर्स्ट पॉइंट इंस्पेक्शन टा टिके डिफिकल्ट हे जाउची. मन रखि दिबे एग्जाम रे पचारा जीवो डिजाइन्ड एज फिलेट वेल्ड ओनली माने आर में जो स्ट्रेंथ जते आपण कैलकुलेट करिवे यू हैव टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लग और स्लॉट वेल्डिंग ओनली. It is used to make stress distribution uniform. This type of weld is basically used to make stress distribution uniform. बुझा वाला कि एते की जाई. बहुत टेम्परेचर अच्छी 44 डिग्री अराउंड. बिल्कुल कच्चा मैंगो कंचा आंब को नियंतु ताकू पुड़े करी तार सरबत बनै कर पियंतु. मुंड ठंडा हे जिवो. माइंड विल गेट कूल. ओके, लाइक कर दे भाई भौनी माने क्लासेस को. आज बहुत गरम अच्छी. या रियली हे गेला. Next, intermittent fillet weld. Very important concept again. Intermittent fillet weld. Just a minute. इड़ा कौन? देखो तो हेडिंग दियंतु इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड. तापर एतिकी फर्स्ट लेखंतु मु बुझौची कोन एटा. इट इज प्रोवाइडेड एट सच लोकेशन. इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड को हमें एमिति लोकेशंस रे प्रोवाइड करिवा वेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज लेस एज कंपेयर्ड टू. का सहित कंपेयर करू छु एज कंपेयर्ड टू कंटीन्यूअस. देखंतु एज कंपेयर्ड टू continuous weld provided using practically small size. Means एमिति locations सुनंतु एमिति locations like in case of plate gutter. Plate gutter केते लंबा लंबा रहउची. Like in case of plate gutter बहुत लंबा लंबा रहउची. Web flange connection करियार अछि. Let's suppose plate gutter रे जति की भी टोटल फोर्स ट्रांसमिट करियार अछि से फोर्स ट्रांसमिशन पाई ही आपण सेठी वेल्डिंग डिजाइन करिवे. फिलेट वेल्डिंग को डिजाइन करिवे. लेट्स सपोज तो ता पाई जो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड अछि. ओके, ता पाई जो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड अछि दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वेल्ड इज वेरी मच लेस. एमटी आपण कहि पारिवे वेरी मच लेस बिकॉज़ से फोर्स जते की ट्रांसमिट करियार अछि दैट पर्टिकुलर फोर्स इज वेरी लेस. तो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड भी बहुत कम हेबो. जदि लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज वेरी लेस तो ये कंटीन्यूअस वेल्ड हमको प्रोवाइड करियारो किछि माने ऑब्जेक्टिव नै. Getting the point. Continuous weld provide करियार किछि ऑब्जेक्टिव नै. से केसेस रे हमें इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करू छु. केमिति हमें प्रोवाइड करू छु हूं एबे आपन को डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन करबी. बट मेक ए हेडिंग एंड राइट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फर्स्ट. जस्ट एबे एक्सप्लेन करबी. राइट डाउन द स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेशन आसुची. स्टेटमेंट हे गेला. प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग हे गेला. सब कोडल प्रोविजंस गुडा को. ओके, टिके टिके पढ़ी दियंतु कोन करिया भाई भौनी माने. स्टेटमेंट पढ़ंतु. इट इज प्रोवाइडेड एट सच लोकेशन वेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इज लेस एज कंपेयर्ड टू कंटीन्यूअस वेल्ड प्रोवाइडेड यूजिंग प्रैक्टिकली स्मॉल साइज. माने कंटीन्यूअस वेल्डिंग जदि आपण प्रोवाइड करू चंती बहुत छोटो वेल्ड साइज को यूज करिवि ताहेले भी जो टोटल से फोर्स ट्रांसमिट करूची ताटू भी कम फोर्स हमको ट्रांसमिट करियार अछि. तो से कंटीन्यूअस वेल्ड प्रोवाइड करियार किछि ऑब्जेक्टिव नै ना. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वी कैन प्रोवाइड intermittent fillet weld. How it is provided?
एबे मु आपन को देखेबी हे गेला सुनंतु देखंतु डायग्राम देखंतु बुझंतु देखंतु लेट्स सपोज हमको कौन करियार अछि ना मो पाखरे ये आई सेक्शंस अछि एटा गुटे आई सेक्शन एटा गुटे आई सेक्शन मु दुईटा आई सेक्शन रखिली आ ऊपर मते कोन करियार अछि गुटे प्लेट रखी करी वेल्ड करियार अछि माने एटा हेगला बीम दिस आर योर बीम्स ओके आ ऊपर मु गुटे प्लेट रखिबी लेट्स सपोज आई एम कीपिंग द प्लेट लाइक दिस स्टील प्लेट ये स्टील प्लेट को मु एज ए स्लैब कंसीडर करू केमिति एज ए स्लैब एमती मु स्टील प्लेट ता रखिली एज ए स्लैब नाउ लेट्स सपोज मते वेल्डिंग प्रोवाइड करियार अछि माने आंको मझिले कनेक्शंस बनाइबार अछि तो मु एठी वेल्डिंग प्रोवाइड करिवि ये जगह रे वेल्डिंग प्रोवाइड कर देबी ये पटे भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर देबी सुनंतु तो दिस इज योर बीम स्लैब सिस्टम तो एबे ये केस रे ये कॉर्नर रे वेल्डिंग प्रोवाइड करिसंती से कॉर्नर रे प्रोवाइड करिसंती दिस इज योर स्लैब एटा आपण जो फोटो देखु चंती दिस इज योर क्रॉस सेक्शन दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एटा कोन क्रॉस सेक्शन सुनंतु आर किछि ना किछि लेंथ थिबो भीतर पटे जदी मु पूरा आईन तो एक तो लोडिंग कम थिबो तापरे जो पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन एटा तो क्रॉस सेक्शन जो पूरा पूरा लेंथ अछि थ्रू आउट द लेंथ मु जदी कंटीन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करूची ओके ये पटे भी से पटे भी जदी मु कंटीन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करूची तो दैट विल बिकम अनइकोनॉमिकल फॉर मी बिकॉज़ लोड जो आईन ट्रांसफर हेबार अछि दैट पर्टिकुलर लोड वैल्यू इज वेरी मच लेस तो मते कंटीन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करिया एठी दरकार नै तो से केसेस रे मु कोन प्रोवाइड करिवि छोटा छोटा लेंथ रो इंटरमीडिएट फिलेट वेल्डिंग प्रोवाइड करि परिबि तो ये केस रे मु इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड केमति प्रोवाइड करिवि देखंतु सुनंतु ये डायग्राम आपण बनेइबे ओके यू विल मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम नेक्स्ट पेज को जाउछि हमें इंटरमीडिएट फिलेट वेल्डिंग केमति प्रोवाइड करिवि व्हाट आई विल डू इज सुनंतु ये प्लेट ता थिला लेट्स सपोज से देखंतु गोटे मिनिट एबे तारो मु टॉप व्यू प्लान ता बनाउछि लेट्स सपोज से जो प्लेट अछि ताकू ऊपर देखुचंती तो एमती देखा जाउची माने से स्लैब टा एठी कोठी आई सेक्शन थिला तो आई सेक्शन रो ये जगह रे आपन को वेब
वेबटा देखा जीवो माने गोटे वेब थिकनेस डॉटेड डॉटेड लाइन मु बनै दउछ एटा देखंतु ये जो वेब थिकनेस गुडा अछि ना वेब थिकनेस सीटा एज ए डॉटेड लाइन मु बनै को देखली एबे ऊपर रो आपण देखुचंती प्लान टा देखुचंती ऊपर रो टॉप व्यू तो से आई सेक्शंस गुडा करो वेब थिकनेस गुडा को आपण को एठी मु देखैली ओके जो एबे आपण वेल्डिंग प्रोवाइड करिवे कोठी प्रोवाइड करि थांते एठी कंटीन्यूअसली एमटी वेल्ड प्रोवाइड करि दै थांते ये जगह रे वेल्डिंग प्रोवाइड करि दै थांते जदि एमटी वेल्डिंग प्रोवाइड करि दै छंती तो दिस इज योर कंटीन्यूअस वेल्डिंग दिस इज व्हाट दिस इज योर कंटीन्यूअस वेल्डिंग तो ये वेल्डिंग रो हमको एठी रिक्वायरमेंट नहीं बिकॉज़ फोर्स जो आ थ्रू रु फ्लो करूची जो फोर्स आ थ्रू रु जीवो दैट पर्टिकुलर फोर्स इज वेरी मच लेस सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए कंटीन्यूअस वेल्डिंग तो हमें कोन पे फालतू रे खर्च करिया पे जीवा कोन पे हमें फालतू रे खर्च करिया एते तो हमें कंटीन्यूअस वेल्डिंग न प्रोवाइड करी हमें कोन करिवा इंटरमिटेंट वेल्डिंग प्रोवाइड करिवा माने देखो तो इंटरमिटेंट वेल्डिंग माने कोन मु किछि लेंथ रे लेट्स सपोज स्टार्टिंग इट स्टार्ट करबी किछि लेंथ रे वेल्डिंग प्रोवाइड करिली किछि लेंथ रे वेल्डिंग प्रोवाइड करली तापर छाड़ देली आउ थरे किछि स्पेसिंग परे आउ थरे मु वेल्डिंग प्रोवाइड करली तापर आउ थरे गैप छाड़ देली आउ थरे वेल्डिंग प्रोवाइड करली छोटा छोटा लेंथ ऑफ वेल्ड एमिति ये पटे एमिति वेल्डिंग कर देली सिमिलरली ये पटे भी एठु स्टार्ट करिली वेल्डिंग प्रोवाइड करिली गैप छाड़ देली एठु स्टार्ट करिली वेल्डिंग प्रोवाइड करिली छोटा लेंथ रे एठु स्टार्ट करिली वेल्डिंग प्रोवाइड करिली छोटा लेंथ रे एठु स्टार्ट करिली वेल्डिंग प्रोवाइड करिली छोटा लेंथ रे एठु स्टार्ट करिली वेल्डिंग प्रोवाइड करिली छोटा लेंथ रे ये टाइप मु वेल्डिंग प्रोवाइड कर देली कंटीन्यूअसली वेल्डिंग न प्रोवाइड करी मु छोटा छोटा लेंथ रो वेल्ड प्रोवाइड करिली वेल्डिंग मु प्रोवाइड करिली छोटा छोटा लेंथ रे मु वेल्डिंग प्रोवाइड करिली ये टाइप जदि हम वेल्डिंग करिवा दिस इज कॉल्ड एज चेन वेल्डिंग आको हमें कहवा चेन वेल्डिंग गोटे सीरीज रे सीरियली देखंतु वेल्डिंग स्पेस वेल्डिंग स्पेस वेल्डिंग स्पेस सिमिलरली वेल्डिंग स्पेस वेल्डिंग स्पेस वेल्डिंग स्पेस तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट चेन वेल्डिंग तो ये टाइप आपण वेल्डिंग प्रोवाइड करि पारिबे ठीक अछि इटा गोटे कंडीशन फर्स्ट केस दिस इज योर फर्स्ट केस इंटरमिटेंट चेन वेल्डिंग आई देखंतु किछि किछि कोडल प्रोविजंस अछि व्हिच इज वेरी मच इंपोर्टेंट आ से कोडल प्रोविजंस गुडा को कोन देखंतु डायग्राम बनैबे फर्स्ट ये जो साइज ऑफ वेल्डिंग अछि माने लेंथ ऑफ वेल्डिंग दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड ये जो लेंथ अच्छी लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड दिस पर्टिकुलर लेंथ शुड बी 4 टाइम्स जो भी साइज ऑफ वेल्ड यूज करिसंती और 40 mm रो मैक्सिमम लेंथ मस्ट बी व्हाट 4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड और 40 mm रो मैक्सिमम जोटा भी मैक्सिमम वैल्यू आसीबो से लेंथ मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड हमको प्रोवाइड करियार अछि मिनिमम सेतकी लेंथ हमें प्रोवाइड करिवा एबे देखंतु दुईटा फिलेट वेल्ड मझे स्पेसिंग ऊपर जदि हम डिस्कशन करिवा दिस इज योर स्पेसिंग आको हमें कोन कहबा स्पेसिंग दिस इज योर स्पेसिंग तो दुईटा इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड जो जगह आपण प्रोवाइड करिसंती ताको मझे जो स्पेसिंग रहइबा कथा
स्पेसिंग हमें देखिबा इन टेंशन एंड कंप्रेशन। फर्स्ट कंप्रेशन रे देखिबा माने जदी ये सिस्टम रे कंप्रेसिंग टाइप ऑफ फोर्स पास करूछ देन ये स्पेसिंग केते रहिबा कथा। जदी ये सिस्टम रे टेंसाइल लोडिंग पास करूछ तो स्पेसिंग केते रहिबा कथा। इन कंप्रेशन 12T और 200 mm रो मिनिमम। इन टेंशन 16 टाइम्स T और 200 mm रो मिनिमम। एठी देखो तो दुईटा केसेस रे 200 mm अछि। In both the cases we have 200 mm माने in no case either in tension or compression the spacing between the intermittent length of fillet weld should be greater than 200 mm। spacing ता केबे भी in no case 200 mm रो बेसी हेई पारेनी। ओके मैक्सिमम 200 mm कंप्रेशन रे 12T और 200 mm रो मिनिमम, टेंशन रे 16T और 200 mm रे मिनिमम। कोन पे आपन को जणा ये जो गैप रहियो इट विल बी एक्ट एज अनकनेक्टेड सेक्शन। ओके तो बकलिंग नहीं पारे, कंप्रेशन रे बकलिंग हेबार चांसेस बेसी रहउची। सो जो अनसपोर्टेड लेंथ अछि सेटा कम रहिबा कथा, हेंस 2T और 200 mm। क्लियर। तो ये सब होउची कोडल प्रोविजंस गुडा को। दिस इज योर चेन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। लेखंतु this is your chain type of intermittent fillet weld। चेन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड रे प्रॉब्लम कोन जानछंती? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके आई रे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टा यूनिफॉर्म रुहे नाही। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन केस ऑफ चेन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। ओके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। हे गेला हो गुरु आउ टिके ही पढ़िवा बेसी नाही। डायग्राम कंप्लीटेड। एठी रखंतु स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म कोन पाई? जो जगह रे फिलेट वेल्डिंग आपण प्रोवाइड करी छंती जेमती ऊपर ये जगह रे वेल्डिंग प्रोवाइड हेई छी तो ये तो लोड को कैरी करिवो। लेट्स सपोज ये लोड को कैरी करिला बट तापरे ये एठी भी गैप रही गला, एठी भी गैप रही गला तो ये पोर्शन टा गैप रही गला ना तो आई रे फोर्स ट्रांसमिशन हेबोनी। तो ये जगह रे ये सब जगह रे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हेई जिवो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हेई जिवो। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हैला तापरे ये तळे जो अछि फिलेट वेल्ड ये लोड ट्रांसमिट करिला, सिमिलरली ये पटे ये ट्रांसमिट करिला आउ तो एठी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हे गेला। माने जो जगह रे आपण वेल्ड प्रोवाइड करी नांती से सब जगह रो फोर्स ट्रांसमिशन हे परिबो कि हे परिबोनी। तो स्ट्रेस टा कंसंट्रेट हे जो माने से जगह रे लोडिंग बेसी असलो मेंबर रे फोर्स भल से ट्रांसमिट हे परिबोनी। क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अकर which is your non uniform stress distribution। तो in case of chain type of intermittent fillet welding non uniform stress distribution occur।
जो जगह वेल्ड लेंथ नहीं खाली प्लेट अच्छी से जगह फोर्स ट्रांसमिट हो पारियो कि ना तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स हियर ओके तो भल से फोर्स ट्रांसमिशन हेबनी ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन केस ऑफ चेन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग ओके तो आमे कौन करिवा स्टैगर्ड इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग प्रोवाइड करिवा व्हाट आई हैव टू प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड स्टैगर्ड इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग ओके व्हाट इज दैट स्टैगर्ड इंटरमिटेंट फिलेट वेल्डिंग देखंतु बतैबी माने एडा तो ये केस रे मु आपन को बुझे देली ओके आप अलग डायग्राम भी हमें बनै पारिया फॉर एग्जांपल देखंतु एटा हमें लिखिया परे देखंतु लेट्स सपोज कि गोटे टी सेक्शन आपन को बनैबार अछि एमिति तो आपन को जगह वेल्डिंग प्रोवाइड करिवे यू विल प्रोवाइड वेल्डिंग हियर ये जगह रे एठी आपन वेल्डिंग प्रोवाइड करिवे यस और नॉट लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यू हैव टू मेक तो ये केस रे जदि मु आपन को प्लान बनै को देखेबी देन प्लान विल बी समथिंग लाइक दिस देखंतु यस और नॉट एमिति लेट्स सपोज एमिति ये मेंबर टा एति की लेंथ रा आपण ये टी टा बनौ छथि एति की लेंथ रा आपण टी टा बनौ छथि तो जदि हमें देखिबा यूनिफॉर्म और चेन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड तो आपण एठी वेल्डिंग प्रोवाइड करिले ये पटे भी एठी प्रोवाइड कर देले तापर किछि स्पेसिंग छाडी कर एठी प्रोवाइड करिले एठी प्रोवाइड कर देले किछि स्पेसिंग छाडी कर एठी प्रोवाइड कर देले एठी ये पटे माने एठी 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 माने स्पेसिंग ता छाडी चालु छथि एमिति 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 लाइक दिस तापर ये जगह रे लेट्स सपोज छोटो छोटो लेंथ रो किछि किछि प्रोवाइड कर देले और न भी यही पर ओके तो देखंतु ये केस रे ये जो लेंथ ऑफ वेल्ड अछि दिस मस्ट बी 4 टाइम्स s और 40 mm और 40 mm रो मैक्सिमम हेबा कथा आउ जो स्पेसिंग अछि स्पेसिंग कंप्रेशन रे 12 t और 200 mm रो मिनिमम सेम प्रोविजन टेंशन रे 16 t और 200 mm रो मिनिमम same provision this type of intermittent fillet weld is your chain type of welding आपको हमें बेसिकली कहबा चेन टाइप ऑफ वेल्डिंग गोटे यूनिफॉर्म स्पेसिंग मेंटेन करी करी आपण प्रोवाइड करू छथि वेल्डिंग का क्लियर तो ये जगह रे देखंतु जो कांसेप्ट मु कहउतली स्ट्रेस कंसंट्रेशन रो सीधा आपण देखियो जदी एठी वेल्ड प्रोवाइड हेछि तो ये तो लोड कैरी करिवो जो एरिया टा गैप रही है से लोड कैरी करिवनी ये आउथरे लोड कैरी करिवो ये आउथरे लोड कैरी करिवो जो एरिया गैप ही जाइछि ता थ्रू फोर्स ट्रांसमिट हेबो कि नाही तो ये सब लोकेशंस रे स्ट्रेस कंसंट्रेट हे जिवो स्ट्रेस will become concentrate माने से जो जगह रे वेल्ड लेंथ नाही से जगह रु फोर्स टा ट्रांसमिट हे परिवनी गेटिंग द पॉइंट बट आकु ही हमें जदी अलग टाइप रे प्रोवाइड करिवा तो सेटा कोन देखंतु ताइरे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हेबनी एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट टाइप staggered intermittent fillet welding
intermittent fillet welding. केमिति देखो ये प्लेट अच्छी अपन को टी सेक्शन बनैबार अछि ना ये टी रो वेबटा एटा टी रो वेबटा मु कोन करिवि देखंतु एठु वेल्डिंग स्टार्ट करिले लेट्स सपोज ये पटे एतिकी लेंथ प्रोवाइड करिले आपरे मु स्पेसिंग किछि छाडिबि नै ये पटे आसी जिवे एठी मु वेल्ड प्रोवाइड कर देली ये पटे आसी जिवी एठी मु वेल्डिंग प्रोवाइड कर देली ये पटे आसी जिवी एठी मु वेल्डिंग प्रोवाइड कर देबी एमिति This type of welding is called as staggered intermittent fillet weld. एबे देखो तो आइरे कोन हलबो आइरे कोन जोठी भी आपण देखिबे किछि ना किछि वेल्ड लेंथ अछि फोर्स आसिला ये लेंथ रो ट्रांसमिट हला तापर ये लेंथ रो ट्रांसमिट हे जिवो तापर ये लेंथ रो ट्रांसमिट हे जिवो 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 माने कंटीन्यूअसली ट्रांसमिट हे चलिवो नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन दिस केस no stress concentration in this case. Staggered intermittent fillet welding is more economical than chain type of intermittent fillet welding. Economical. Chain type. Economical भी better भी because no stress concentration in staggered type of intermittent fillet welding. Okay, complete करो to make this particular diagram. समस्त पढ़ेले मु कौन पे पढ़ौची फालतू रे क्लासेस बंद कर देले हबो ओके डायग्राम कंप्लीट करि नियंतु बंद कर दबा क्लास जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये सब जिंस एग्जाम रे पचारियो I would point looking also economical than chain type. This is a preferred arrangement. Preferred arrangement. This is your preferred arrangement because load will be easily get transmitted. Load will be easily get transmitted. Load will be easily get transmitted. लिखंतु economical than chain type preferred arrangement because load will be easily get transmitted. Reason no stress concentration in this type of what this type of arrangement in case of staggered intermittent fillet welding no stress concentrations. लाइक कर देबे भाई भौनी माने क्लासेस को 10टा अधे रु स्टार्ट करी छी 12टा हे गेलानी मु कंटीन्यूअस अछि मोर एनर्जी डाउन हेनी ता पूर्व राशि करी मु पीपीटी बनैली स्लाइड गुडा को एबे कंटीन्यूअसली पढै चालू छी
यू बिकम टाइटाई फिश, कैसे चलेगा? हाउ विल यू क्रैक द एग्जामिनेशंस? No motivation is required for study. Only one motivation is I have to change my life. निज जो लाइफ अच्छी जो आम बंचुचु एबे आर मेथड को आर माने सब चेंज करियार अछि, जस्ट वन सिंगल मोटिवेशन एंड नथिंग रिक्वायर्ड कि 6 महीना गायब हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, किसी दरकार नहीं, को महागुरु को सुनिया दरकार नहीं, जस्ट लिसन योर ओन विद इन योर हार्ट, निज को शुणंतु। नेक्स्ट जस्ट गोटे पॉइंट अच्छी लिखि नियंतु, तापर आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। आ किछि जिंस रही गला ही मु भाबुतली एंगेजमेंट भलो रहिथिले मु बतै दै थांती, बट टाइम फिक्स हे गेला स्टूडेंट माने। सो नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिबा। एतिकी नोट करंतु, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस और डायनामिक लोडिंग कंडीशंस। एग्जाम रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये कैन वी प्रोवाइड intermittent fillet weld in this particular circumstances? No. Continuous type of welding हमें जल्दी, एक तो welded connection is not preferred for this type of loading condition because welded connections are brittle in nature. जल्दी भी आपण प्रोवाइड जल्दी भी आपण प्रोवाइड करू जल्दी, then try to provide continuous only, not intermittent. ना ही चलबे ना। Okay, so complete up to here. आपरे भी हमको बहुत गुड़ाक जिनस पढ़ियार अच्छी। कौन पढ़ियार अच्छी? तीनटा टॉपिक आवरी रहिला। मोमेंट फ्री एंड मोमेंट कनेक्शन रो कांसेप्ट, रिइंफोर्समेंट, तापरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्डिंग। ये तीनटा टॉपिक रहिला, छोटा छोटा टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास रे ये तीनटा टॉपिक करिवा। ओके, किछि प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास रे ये तीनटा टॉपिक करिवा। तापरे ये जो कनेक्शंस हमें एबे सरेइलु, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शंस, आंको ऊपर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास रे ही करिवा। गेटिंग द पॉइंट? विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। बहुत छोटा चैप्टर था डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर बड़ो चैप्टर था, जाइरो बेसिक क्वेश्चंस आसी पारे। ओके, टेंशन मेंबर तो बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत ही छोटा, गोटे क्लास रे सरी जीवो। ओके ओके गाइस, टेक केयर। विथ दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छंती वेल ठीक अछि, हेले भी हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय गाइस, बाय। दिल दिया, कलेजा भी देंगे। ओके गाइस, ओके।